जीत के कैसी फीलिंग आती है ये तो मैं भूल ही चुका हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट करता हूँ। 4 मुकाबले हो चुके हैं, बल्कि 5 मुकाबले हो गए हैं, 4 भी नहीं, यहाँ पे 5 मुकाबले हो गए हैं। यूनाइटेड ने एक गेम नहीं जीता है। 3 मुकाबले हो गए हैं प्रीमियर लीग के, यूनाइटेड ने एक भी गोल स्कोर नहीं किया। और इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद जब आपका मैनेजर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले दैट वी हैव केप्ट 4 क्लीन शीट्स, तो आप समझ सकते हो कि बेशर्मी की जो इम्तिहान है वो कितनी पहले आपने पार कर दी है। यहाँ पर कल मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलने गई आपकी एस्टन विला के अगेंस्ट, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बोलूँ यहाँ पर ड्रॉ निकाल लिया, एंड जॉनी इवांस आपके बने प्लेयर ऑफ द मैच। अ 37-year-old जॉनी इवांस वॉन द मैन ऑफ द मैच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। द स्टैंडर्ड्स आर कंप्लीटली इन द बिन। आप यहाँ पर अटैक की बात करोगे, देयर वॉज नथिंग टू चीयर अबाउट। आप मिडफील्ड की बात करोगे, देयर वॉज नथिंग टू चीयर अबाउट। सिर्फ डिफेंस में यूनाइटेड ने इंप्रूवमेंट की, एंड कल का टीम सिलेक्शन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सरप्राइज लेकर आया। उनको लगा था कि यार कि डिलिट और आपके लीचा ही स्टार्ट करेंगे, बट दैट वाज नॉट द केस। यहाँ पर आपके मथाइस डिलिट और लीचा दोनों को बेंच पे डाला गया और जॉनी इवांस और हैरी मैग्वायर को स्टार्ट दिया गया। देन अगेन यहाँ पर कल स्टबर्ननेस का एक बार वापस से बहुत ही ब्रिलियंट नज़ारा पेश किया एरिक टेन हैग ने, और लेफ्ट बैक पर डिएगो डेलो को ही खिलाया। अच्छा, कल यहाँ पर वो सारी हरकतें जो अभी इतने दिन से कर रहे थे कि इन्वर्ट कराना है प्लेयर्स को, ओवरलोड करनी है विंग्स, ये फलानी फलानी चीज़ें, ये कल कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि अटैक हमने किया ही नहीं। वी वेंट विद अ विजन, या फिर वी वेंट विद अ प्लान कि हमें कल का मैच ड्रॉ ही करना है। वी वर प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ ओनली, क्योंकि कल पूरे टाइम हमने यहाँ पर मैच में जीतने की कोशिश तक नहीं की। अटैक में आपने कोई चांस क्रिएट नहीं किए, एंड लोग, मैं स्पेशली उन लोगों की अगर बात करूं जो यहाँ पर गर्नाचो को बहुत ज़्यादा हाइप करते हैं जस्ट बिकॉज वो रोनाल्डो की तरह सेलिब्रेट करता है, वो रोनाल्डो के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करता है। भाई अलेहांद्रो गर्नाचो बहुत रॉ प्रोडक्ट है अभी, और जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको वो चीज़ समझाई नहीं जा सकती। बट अलेहांद्रो गर्नाचो इज़ नॉट द प्लेयर जो लोग समझ रहे हैं। अलेहांद्रो गर्नाचो को बहुत ग्रूमिंग की ज़रूरत है यहाँ पर गर्नाचो को, एंड एटीट्यूड वाइज येस ही थिंक्स हिमसेल्फ, मतलब ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ दैट ही इज़ ऑलरेडी अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ही इज़ नो वेयर नियर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। देन आप बात करोगे यहाँ पर आपकी साइनिंग्स जो आपके एरिक टेन हैग ने की हैं, यार आपने 7 मैच खेल लिए हैं, आपके 8 पॉइंट हैं, -3 का आपका जीडी है, पिछले 3 प्रीमियर लीग मुकाबलों में आपका खाता नहीं खुला है। 0-0 अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, 3-0 अगेंस्ट स्पर्स, एंड 0-0 अगेंस्ट यहाँ पे एस्टन विला भी। और एस्टन विला कल खेलने के मकसद से आई नहीं थी, मूड से आई नहीं थी। यार कैसे मैनेजमेंट यहाँ पर इस मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट दिखा सकती है, जता सकती है? वो कौन से फैंस है जो अभी भी सोच रहे हैं कि एरिक टेन हैग माइट टर्न दिस थिंग अराउंड? एरिक टेन हैग हैज टर्न द होल सिचुएशन अपसाइड डाउन। उसने पूरे क्लब की मट्टी पलीत करके रख दी है। एंड देन अगेन यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार वी हैव टू गिव हिम टाइम बिकॉज देर आर नो बेटर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। देर आर ऑप्शंस अवेलेबल, देर आर ऑलवेज ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। कोई टीम जो अपना मैनेजर सैक करते है, कोई बड़ा क्लब जो अपना मैनेजर सैक करता है, तो यहाँ पर वो दिमाग में रख के ही करता है कि भैया ठीक है, ये ऑप्शंस हमारे पास। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मार्केट में थॉमस टूकल अभी अवेलेबल नहीं है, जो गर्मियों में आप बेसिकली समर मार्केट में आप देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे ऑप्शन, वो अभी भी आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। भाई 7 गेम में अगर आपके 8 पॉइंट्स हुए हैं और यहाँ पर आपने -3 का जीडी बनाया हुआ है, 5 गोल प्रीमियर लीग में आपने इन टोटल स्कोर किए, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ आपकी 2 टीमें हैं जो यूनाइटेड से कम गोल स्कोर करके बैठी हुई हैं। एक जो हमारे बराबर, और एक -4, मतलब सॉरी, एक टीम है जिसने 4 गोल स्कोर किए। बाकी सारी टीमों ने डबल डिजिट में या फिर कम से कम 7 गोल तो स्कोर किए ही हैं। बट अस वी आर सो क्लूलेस गोइंग फॉरवर्ड। ना कोई आपके 4 पासेस स्ट्रिंग कर पाता है। फॉरवर्ड पासेस की अगर बात कीजिए, कल ब्रूनो का गेम इतना ज़्यादा बढ़िया था, और अगेन कितने बार मुझे यहाँ पर मैच डेज के बाद बैठकर बोलना पड़ेगा कि ब्रूनो का गेम खराब था, ब्रूनो का गेम खराब था, ब्रूनो का गेम खराब था। ये सारे प्लेयर्स जो अभी करेंटली खेल रहे हैं यूनाइटेड के लिए, इनमें से कोई प्लेयर ऐसा नहीं जो कि मैच जीत नहीं सकता या जिता नहीं सकता। इट्स जस्ट दैट उनके अंदर की वो भूख मर चुकी है, ऐसा लगता है। और वो भूख यहाँ पर मरी किस लिए? वो यहाँ पर आपका एक क्लियर कट आपको इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि जो सीलिंग एक मैनेजर की होती है, जहाँ तक वो रीच कर सकता है, जहाँ तक वो इम्प्रूव कर सकता है एक क्लब के साथ, वो इम्प्रूव ऑलरेडी कर चुका है। इससे ज़्यादा आप उससे एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि इससे ज़्यादा वो यहाँ पर और कुछ इम्प्रूव करेगा। टॉकिंग अबाउट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सब्स्टिट्यूशंस वगैरह की, कल आपने देख ही ली होगी वो क्लिप जो वायरल हो रही है, रूड वैन निस्टेलरॉय और आपके यहाँ पर एरिक टेन हैग दोनों के बीच में कहा सुनी हो रही है, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ऐसा उस क्लिप में नज़र आ रहा है। देन अगेन जब आपके मार्कस रैशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट किया, मार्कस रैशफोर्ड यहाँ पर बेंच पे जाते हैं, बोले दैट ही हैज़ लॉस्ट इट, मतलब बेसिकली ही वाज टॉकिंग अबाउट द मैनेजर
दैट ही हैज़ कंप्लीटली लॉस्ट इट। और ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मैनेजर यहाँ पर मैच जीतने के उद्देश्य से नहीं, मैच यहाँ पर ड्रॉ करने के उससे जा रहा हो, तो फिर आप समझ सकते हो कि भाई मैनेजर की मेंटालिटी, क्लब की मेंटालिटी अभी किस लेवल पे गिर चुकी है। कल यहाँ पर पूरी जो आपकी टीम है मैनेजमेंट की वो अवेलेबल थी, मतलब आपके जिम रेटक्लिफ से लेकर उमार बरेदा, जेसन विलकॉक्स, देन आपके यहाँ पर अगर देखा जाए तो डैन एशवर्थ, जितने भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं सारे के सारे थे मौजूद, एंड सर एलेक्स फर्गूसन भी थे। एंड यार मुझे सही बताऊँ यार, सर एलेक्स फर्गूसन को देखकर इतना तरस आता है कि जिस एम्पायर को उन्होंने इतना टाइम लेके, इतना वक्त दे के बिल्ड किया, वो उस एम्पायर को अपनी आंखों के सामने बिल्कुल बर्बाद होता देख रहे हैं। यहाँ पर आप ब्राइटन को देखो, ब्राइटन ने इस साल मैनेजर चेंज किया, उनके मेजॉरिटी प्लेयर्स अब टीम में मौजूद नहीं है, बट स्टिल दे आर डूइंग अ बेटर जॉब देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो हमसे ऊपर है, फुलहम हमसे ऊपर है। मतलब टीमें अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा यार कि अभी हालत इतनी खराब है कि आप यहाँ पर नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट भी compete नहीं कर पाओगे। और क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट ने कल चेल्सी को रोका है, चेल्सी अभी इतने टाइम से अच्छा खेलती हुई आ रही है, कल भी उन्होंने डिसेंट फुटबॉल खेली, बट दे कुडंट विन देयर गेम बिकॉज यहाँ पर सामने वाली टीम compete करने के लिए और जीतने के लिए खेल रही थी। यू कैन नॉट से द सेम अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। हम अगर मैच डे से पहले एक हारी हुई मेंटालिटी लेकर एंटर कर रहे हैं मैच डे में, तो आपको पता है कि रियलिटी क्या है, राइट? आप यहाँ पर एरिक टेनेक को अगर वक्त देने का और मौका देने का अगर बेसिकली अभी भी मन बनाए बैठे हो, देखो ये जो आपका इंटरनेशनल ब्रेक आया है, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर अगले 12 दिन में प्लान करने का मौका मिल जाएगा कि भैया किस मैनेजर के साथ यहाँ पर इस क्लब को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन प्लेयर्स को यूज़ किया जा सकता है, या फिर यहाँ पर क्या एरिक टेनेक की अगर सिचुएशन भी ऐसे आप कर रहे हो। क्योंकि डेविड ऑन्सी ने ये चीज़ रिपोर्ट की है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि यूनाइटेड यहाँ पर एरिक टेनेक को सिर्फ इसलिए सैक नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास बजट नहीं है, फंड्स नहीं है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पर अगर यूनाइटेड चाहे तो एरिक टेनेक को सैक कर सकती है, उनके फंड्स कवर हो जाएंगे, उनके जो बेसिकली सैकिंग के बाद उनको आपको पैसा देना होगा वो कवर हो जाएंगे। बट देन अगेन यहाँ पर वो एक है ना, वो डर जो बाकी फैन बेस के भी मन में है, कहीं ना कहीं वो एक डर आपके इनियोस ग्रुप को भी खाया जा रहा है कि व्हाट इफ यहाँ पर लेट्स से कि हम इस लूप में वापस से फंस के रह गए, तब हम क्या करेंगे। बट देन अगर में हमें ये भी समझना पड़ेगा भाई कि ये जो लूप में अभी हम फंसे हुए हैं ये भी हमें कहीं लेके नहीं जा रहा आगे। दिस इज ऑल्सो नॉट टेकिंग अस एनीवेयर, एंड ऐसा इंप्रूवमेंट कोई हुआ भी नहीं है पहले सीजन से लेकर अब तक। अगर आप देखोगे आपकी गोल स्कोरिंग टैली जो है वो और कम होती जा रही है और आपके गोल कंसीडिंग जो रेशियो है वो बढ़ता चला जा रहा है। फुटबॉल ऑन द पिच आपकी क्या है वो सबको दिखाई दे रही है। एंड टू एवरीवन हु सेज दैट रोम इजंट बिल्ट इन अ डे, ऑब्वियस सी बात है रोम यहाँ पर एक दिन में नहीं बना, बट रोम डिस्ट्रॉय होने में ज़्यादा दिन नहीं लगे। तो ये जो तिल तिल करके हम देख रहे हैं अपने क्लब को मरता हुआ, एंड यहाँ पर हर मैच डे में हम एक हमारे अंदर का जो फैन है ना वो अपनी होप गवाता जा रहा है, वो यहाँ पर करने वाले कोई और नहीं आपके एरिक टेन हैग और आपके ये प्लेयर्स हैं। मतलब सोच के देखो यार, कल बर्बाटोव ने जो चीज़ बोली है, बर्बाटोव ने बोला कि आई फील वेरी प्रिविलेज, आई फील वेरी लकी that I played with players with the champion mentality, and these players don't have that mentality. These players don't have the survival instincts as well. क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स अगर होंगे तो बंदा यहाँ पर जीतने की कोशिश करेगा, बट हम जीतने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये अप्रोच है तो आपको पता है, देखो सीजन ओवर है नहीं है, कांट टेल यू दैट, बिकॉज अभी भी हमें 93 पॉइंट्स के लिए कंपीट करना है लीग के अंदर। अभी भी आप यहाँ पर कैराबाओ कप में अलाइव हो, अभी भी आप यहाँ पर यूरोपा लीग के मैचेस जो आपके बचे हुए हैं वो खेलोगे। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप अगर अभी रिएक्ट नहीं करोगे और आपको दिखाई दे रहा है कि आप मैचेस नहीं जीत पा रहे हो, पिछले 5 मुकाबले यूनाइटेड यहाँ पर या तो हारी है या ड्रॉ करी है, पिछले 5 मुकाबलों में हमने रिजल्ट नहीं निकाला है ओवरऑल, ना पैलेस के अगेंस्ट, ना स्पर्स के अगेंस्ट, ना ट्वेंटे के अगेंस्ट, ना पोर्टो के अगेंस्ट और ना कल एस्टन विला के अगेंस्ट। स्कोर नहीं कर पाए हम प्रीमियर लीग के 3 गेम्स में। अगर ये आपकी आईब्रोज रेज नहीं कर रहा है, ये साइनिंग जो आपने दी है जोशुआ ज़र्क्ज़ी वगैरह की, ये 2 कौड़ी की साइनिंग है। यूनाइटेड नीडेड प्लेयर्स जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलें। द प्लेयर्स दैट वी हैव गॉट आर सो इररिस्पॉन्सिबल। बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए कि अरे लीचा को कैसे बेंच कर दिया, बट लीचा वॉज लिटरली पथेटिक इन द लास्ट 4-5 गेम्स, इन द 4-5 अपीयरेंसेस दैट ही मेड फॉर अस। अब इंटरनेशनल ब्रेक आया है, अभी यही प्लेयर्स देखना जाके इंटरनेशनल ब्रेक में शाइन करेंगे। आप ब्रूनो की बात करो, लीचा की बात करो, या डिलीट की बात करो, डेलो की बात करो, ये सारे प्लेयर्स ना अपनी अपनी रिस्पेक्टिव नेशनल टीम्स के लिए जाके परफॉर्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, और वो दिक्कत अगर निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और जब दूर तक जाएगी तो टेन हैग तक पहुंचेगी। तो कोचिंग में फ्लॉज हैं यहाँ पर। आप चाहे कितनी भी अच्छे टेक्टिशियन हो, लेकिन अगर आपको मैनेज करने नहीं आ रहे बंदे, यू कैन नेवर बी अ सक्सेसफुल कोच, और यू कैन नेवर मेक अ क्लब सक्सेसफुल अंडर योर मैनेजरियलशिप। और वही चीज़ होती दिख रही है हमें।
अब आप देखो जितने प्लेयर्स निकले हैं यूनाइटेड से, सारे प्लेयर्स शाइन कर रहे हैं। वहाँ मैकटॉम ने अपनी लाइफ एंजॉय करा नेपल्स में, यहाँ पर डेविड डिया ने कल, मतलब सोच के देखो यार कितनी डिसहार्टनिंग चीज़ है ये कि डेविड डिया कुड हैव वॉन अस द टाइटल, यूरोपा लीग टाइटल, अगर वो विलेरियल की एक भी पेनल्टी सेव कर लेते। ओले गनर सोल्शायर के नाम पर भी एक यूरोपा लीग की ट्रॉफी हो जाती, क्योंकि ट्रॉफीज़ का जो बखान हम करते हैं यहाँ पर, ओले के अंडर में हमने ज़्यादा प्रोग्रेस की थी। हम लगातार चैंपियंस लीग खेल रहे थे, हम लगातार यहाँ पर आपके कप कॉम्पिटिशन में भी अच्छा कर रहे थे। बट आप अगर देखो कि लीग फॉर्म हमारा जो बहुत वाहियात चल रहा है अभी इस वक्त पे, किसी भी तौर पे इंडिकेशन नहीं दे रहा कि हाल फिलहाल में ये सुधरेगा भी। देन डेविड डिया ने कल 2 पेनल्टीज सेव की हैं। मतलब जितने प्लेयर्स निकल के जा रहे हैं भाई, सबका वक्त बदल रहा है, बस यूनाइटेड का ही वक्त खराब है और पता नहीं कब तक और खराब चलेगा। आई डोंट नो। देखो जितने लोग अभी भी टेन हैग इन हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप बैठ के मैच देखें, और प्लीज़ आप ये भी देखें कि प्लेयर्स जितने भी खराब हो यहाँ पर, मैनेजर उन प्लेयर्स को किस तरीके से यूज़ करना चाह रहा है, राइट? वो सिस्टम इनहेरिट करना चाह रहा है, और वही एक चीज़ है जो टेन हैग के एंड से मुझे देखने को नहीं मिल रही है। देखते हैं भाई क्या होता है। कल मीटिंग है ट्यूसडे को, देखते हैं क्या मीटिंग का डिसीजन निकल के आता है, वेदर ही विल बी सैक्ड और नॉट, बिकॉज टेन हैग ने कल जो स्मर्क दिया है फाइनल विसल के बाद, ईदर ही नोज दैट ही इज गॉन, या फिर उसको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर कि भाई ये मुझे सैक नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।